नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पिंदर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान और इन्वेस्टमेंट में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी जानकारियां। तो दोस्तों, बहुत दिनों बाद मैं आपके लिए लेके आ गया हूं एक सैलरी से रिलेटेड वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस की सैलरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आईबीपीएस के पीओ की क्या सैलरी होती है, क्या उसके पर्क्स और अलाउंसेस होते हैं, क्या उसकी प्रमोशन पॉलिसी होती है, क्या उसके वर्क्स होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे डिटेल में। दोस्तों, बहुत दिनों बाद मैं सैलरी का वीडियो बना रहा हूँ। अभी बीच में मैं जो वीडियोस बना रहा था वो किसी और तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल थे। आज का वीडियो सैलरी के हिसाब से आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं लेके आता हूँ आपके लिए बहुत सारे ऐसे वीडियोस जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा काम के। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आईबीपीएस के बारे में, आईबीपीएस पीओ की सैलरी के बारे में। दोस्तों, आईबीपीएस पीओ की सैलरी के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ अलग अलग है। एसबीआई पीओ की जो सैलरी होती है वो आईबीपीएस पीओ की सैलरी नहीं होती है। एसबीआई पीओ की सैलरी का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ काफ़ी पहले। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आप देख लीजिएगा, आपको एसबीआई पीओ की सैलरी, उसके पर्क्स और अलाउंसेस और उसके प्रमोशन पॉलिसी के बारे में आपको सारा कुछ पता लग जाएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिर्फ आईबीपीएस पीओ के बारे में। दोस्तों, पहले आईबीपीएस के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आईबीपीएस में कितने बैंक आते हैं? आईबीपीएस में काफी सारे बैंक आते हैं, आपको लिस्ट दिख रही होगी। यहाँ पे मैं एक एक करके नाम पढ़ देता हूँ अगर आपको नहीं समझ आ पा रहा है तो। नंबर 1 इलाहाबाद बैंक, देन कैनरा बैंक, देन इंडियन ओवरसीज बैंक, सिंडिकेट बैंक, आंध्रा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉर्पोरेशन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। दोस्तों, मतलब एसबीआई को छोड़ के और एसबीआई की सब्सिडी मतलब स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, इन सारों को छोड़ के बाकी जो भी हमारे गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक है वो सारे आईबीपीएस के अंदर आते हैं। आप लोगों को समझ आ गया होगा। दोस्तों, इसमें आईबीपीएस में पीओ की सैलरी होती क्या है उसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, आईबीपीएस की जो पीओ की सैलरी स्टार्ट होती है वो पीओ की सैलरी स्टार्ट होती है 23,700 रुपए से। जी हाँ दोस्तों, बेसिक होता है 23,700 रुपए। ठीक है, अब उस पर डीए कितना लगता है? दोस्तों, आईबीपीएस में अभी डीए लग रहा है 76.1%। जी हाँ दोस्तों, 76.1% डीए क्यों लग रहा है? ये और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की तरह 17% क्यों नहीं लग रहा? दोस्तों, जो बैंक है, बैंकों की अपनी एक अलग एसोसिएशन है जिसको हम इंडियन बैंक एसोसिएशन आईबीए बोलते हैं। आईबीए के हिसाब से डिसाइड होता है कि बैंक में कितना डीए लगना है। तो उसका डीए अभी 76% चल रहा है, तो आपको मिलेगा 76% का डीए 23,700 रुपए पे। उसके ऊपर अब हम बात कर लेते हैं एचआरए के बारे में। एचआरए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह 24, 16 और 8% नहीं है। यहाँ पे एचआरए ए क्लास सिटी के लिए 9% है, बी क्लास सिटी के लिए 8% है और सी क्लास सिटी के लिए 7% है। तो अगर आप ए क्लास सिटी में रहते हैं तो आपका जो एचआरए है वो हो जाएगा 2,133 रुपए, बी क्लास सिटी में रहते हैं तो 1,896 रुपए और सी क्लास सिटी में रहते हैं तो 1,659 रुपए। ये आपका हो जाएगा एचआरए। दोस्तों, इस एचआरए के अलावा अब आपको मिलता है सीसीए, जिसे बोलते हैं सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस। सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस आईबीपीएस के पीओ को कितना मिलता है? दोस्तों, अगर आप ए क्लास सिटी में रह रहे हैं तो 4% बेसिक का, अगर आप बी क्लास सिटी में रह रहे हैं तो 3% बेसिक का, और अगर आप सी क्लास सिटी में रह रहे हैं तो 0%। जी हाँ दोस्तों, सी क्लास सिटी में सीसीए नहीं मिलता है। दोस्तों, सीसीए के बाद बात कर लेते हैं स्पेशल अलाउंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, स्पेशल अलाउंस दिया जाता है बैंक वालों को, पीओ को, मतलब जो आईबीपीएस की तरफ से बैंक के पीओ को स्पेशल अलाउंस दिया जाता है। वो कितना होता है? वो होता है 7.75% ऑफ बेसिक। जी हाँ दोस्तों, 7.75% होता है स्पेशल अलाउंस। तो ए क्लास सिटी में कितना हो जाएगा? ए क्लास सिटी में हो जाएगा 1,836 रुपए, बी क्लास सिटी में भी हो जाएगा 1,836 रुपए और सी क्लास में भी 1,836 रुपए। ये स्पेशल अलाउंस सेम होता है हर एक क्लास में। इसके बाद डीए फिर लगता है स्पेशल अलाउंस के ऊपर। तो अगर मैं स्पेशल अलाउंस के ऊपर डीए लगा दूं तो हो जाता है लगभग 1,395 रुपए ए क्लास सिटी में, 1,395 बी और 1,395 सी क्लास सिटी में। तो दोस्तों, ये तो थे सैलरी के कंपोनेंट। सैलरी में होता क्या क्या है यहाँ पे? दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह यहाँ पे सिर्फ 3 चीजों से मिलकर सैलरी नहीं बनती है कि बेसिक, डीए और एचआरए को मिला लिया आपकी ग्रॉस सैलरी बन गई। नहीं, यहाँ पे सैलरी कई सारी चीजें ऐड होती हैं, बेसिक, डीए, एचआरए, सीसीए, स्पेशल अलाउंस, डीए और स्पेशल अलाउंस। नाउ अगर मैं इन सभी को जोड़ दूं तो ए क्लास सिटी में आपकी क्या सैलरी बनेगी? ग्रॉस ए क्लास सिटी में आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनेगी वो बनेगी ऑलमोस्ट 48,000 रुपीज। बी क्लास सिटी में जो बनेगी वो बनेगी लगभग 47,551 रुपीज और सी क्लास सिटी में जो बनेगी वो बनेगी लगभग 46,603 रुपीज। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि चाहे आप ए क्लास में रहे, चाहे आप बी क्लास में रहे, चाहे आप सी क्लास में रहे,
आपकी सैलरी में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 500 या 500 से 1000 रुपए के बीच का ही डिफरेंस है। क्यों ऐसा है? सेंट्रल गवर्नमेंट में ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा क्यों होता है दोस्तों? सेंट्रल गवर्नमेंट में जो एचआरए है वो 24%, 16%, 8% होता है। तो अगर हम 24% और 8% मतलब ए क्लास और सी क्लास सिटी को कंपेयर करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। बट अगर मैं बैंक के रिस्पेक्ट में बात करूंगा, आईबीपीएस के रिस्पेक्ट में बात करूं, तो यहाँ पे एचआरए 9-8-7% होता है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। इसलिए जो टोटल आपकी सैलरी बनेगी, ग्रॉस सैलरी, उसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, चाहे आप ए क्लास सिटी में रहे, चाहे बी क्लास में, चाहे सी क्लास में। तो दोस्तों ये थी आईबीपीएस सैलरी के बारे में बात। दोस्तों अगर इस सैलरी के हिसाब से बनाया जाए तो आईबीपीएस का जो टोटल सीटीसी बनता है वो टोटल सीटीसी लगभग बनता है 5.5 लाख रुपए के आसपास। जी हाँ दोस्तों, 5.5 लाख रुपीज से 5.6 लाख रुपीज के बीच में आपका सीटीसी रहता है आईबीपीएस में अगर आप पीओ ज्वाइन होते हैं। दोस्तों ये जो मैं सैलरी बता रहा हूँ 2020 की लेटेस्ट सैलरी है, इससे पहले जो सैलरी थी वो अलग थी 2019 में, ये लेटेस्ट सैलरी है। तो आपको अभी अगर आप ज्वाइन होते हैं इस साल तो आपकी सैलरी ये आपको मिलने लग जाएगी। दोस्तों ये तो थी ग्रॉस सैलरी के बारे में बात। अब हम डिडक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर मैं डिडक्शंस की बात करूं तो पहली बात मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सीटीसी 5-5.5 लाख के आसपास होता है, तो आपको यहाँ पर टैक्स नहीं देना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप टैक्स वाली स्लैब में नहीं जाएंगे तो आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जो डिडक्शन होता है वो सिर्फ एनपीएस का डिडक्शन होता है। तो एनपीएस का डिडक्शन कितना होता है? बेसिक प्लस डीए का 10%। बेसिक प्लस डीए अगर मैं यहाँ में ला लूँ तो 23,700 प्लस 18,012 रुपए, तो लगभग 41,000 रुपए के आसपास बन जाते हैं। अगर मैं इसमें आपका एनपीएस निकाल दूं तो एनपीएस होता है 10%, लगभग 4,100 रुपए आपके कट जाएंगे एनपीएस के। तो अगर मैं 4,100 रुपए यहाँ से हटा दूं तो आपकी इनहैंड सैलरी क्या आएगी? ए क्लास सिटी में इनहैंड सैलरी आएगी आपकी लगभग 44,000 रुपीज, बी क्लास सिटी में आएगी 43,500 रुपीज और सी क्लास सिटी में आएगी ऑलमोस्ट 42,500 रुपीज। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया सैलरी है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि खराब सैलरी है। एक तो आप बैंक में एक एम्प्लॉय हो रहे हैं, उसके बाद आपको गवर्नमेंट जॉब मिल रही है और आपकी जो सैलरी है, जो स्टार्टिंग सैलरी है वो भी काफ़ी अच्छी है। दोस्तों अगर अब आप ये सोच रहे हैं कि यार एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ की सैलरी में काफ़ी फर्क है, तो हाँ एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ की सैलरी में फर्क होता है, उनके पर्क्स और अलाउंसेस में भी काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है। तो दोस्तों ये थी ग्रॉस सैलरी के बारे में बात। अब मैं बात कर लेता हूँ आपसे इसके पर्क्स और अलाउंसेस के बारे में। दोस्तों मैं नंबर बाय नंबर यहाँ पे आपको बताता चलता हूँ। दोस्तों यहाँ पे जो पर्क्स और अलाउंसेस आपको आईबीपीएस पीओ में मिलते हैं वो एसबीआई पीओ के कंपैरिजन में कहीं खड़े नहीं होते। मतलब एसबीआई पीओ के जो पर्क्स हैं वो एक अलग लेवल पे हैं और आईबीपीएस पीओ के पर्क्स बहुत ही उससे नीचे लेवल पे हैं। लेकिन पर्क्स तो बताना जरूरी है तो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 मोबाइल बिल। दोस्तों मोबाइल बिल के लिए आपको आईबीपीएस की पीओ की तरफ से 2020 में अब मिलने लग गए हैं 590 रुपीज। 590 रुपीज पर मंथ आप बैंक की तरफ से क्लेम कर सकते हैं अपने फोन का बिल। नंबर 2 पेट्रोल अलाउंस। दोस्तों पेट्रोल अलाउंस मिलता है लगभग 3,250 रुपए हर महीने। जी हाँ दोस्तों, आपको हर महीने मिलेगा 3,250 रुपए का पेट्रोल अलाउंस। ठीक है। नंबर 3 न्यूज़पेपर अलाउंस। 450 रुपीज पर मंथ मिलते हैं आपको न्यूज़पेपर अलाउंस के लिए। नंबर 4 पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ कैंटीन सब्सिडी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये सब्सिडी अभी पहले 200 रुपए थी, अब इसे बढ़ा के 400 रुपए कर दिया गया है। तो आपकी आईबीपीएस पीओ में कैंटीन सब्सिडी मिलेगी आपको एक तरीके का पक्ष, वो होगी 400 रुपए। 5 नंबर पे अगर मैं बात करूं तो आपको मिलता है क्लीनिंग एक्सपेंसेस। दोस्तों कितने मिलते हैं ये आईबीपीएस ने डिफाइन नहीं किया है, अलग अलग पर्सन को अलग अलग मिलता है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्लीनिंग एक्सपेंसेस। ये तो थे 5 आपके मेजर पक्ष जो आईबीपीएस की तरफ से मिलते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं मेडिकल अलाउंस के बारे में। दोस्तों आईबीपीएस का जो अपने एम्प्लॉय के प्रति मेडिकल है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, उतना अच्छा नहीं है। ये 8,000 रुपीज़ पर एनम मिलते हैं आपको मेडिकल अलाउंस के लिए। 8,000 रुपये एक साल में क्या वैल्यू रखते हैं दोस्तों, एक दिन में खर्च हो जाते हैं 8,000 रुपये। तो मेडिकली आईबीपीएस उतना ज़्यादा आई डोंट थिंक इट्स बेटर, लेकिन फिर भी ठीक है, चलो कुछ तो दे रहा है। नाउ इसके अलावा आपको मिलता है एंटरटेनमेंट अलाउंस। 7,000 रुपीज़ पर ईयर आपको मिलते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस के। तो अगर मैं पर मंथ की बात करूं तो ऑलमोस्ट 580 रुपीज़ आपको मिलेंगे एंटरटेनमेंट अलाउंस के। तो ये थे दोस्तों आईबीपीएस के पर्क्स और अलाउंसेस। आईबीपीएस इतने सारे पर्क्स और अलाउंसेस देता है। अब ये तो हो गई पर्क्स और अलाउंसेस की बात। अब हम बात कर लेते हैं इसकी वर्क प्रोफाइल के बारे में। आईबीपीएस का जो पीओ होता है उसका काम क्या होता है दोस्तों। ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोगों को वैसे तो पता ही होगा कि आईबीपीएस पीओ की जॉब प्रोफाइल होती क्या है, फिर भी मैं मोटा मोटी बता देता हूँ। पहली बात तो रिजॉल्विंग कस्टमर क्वेरीज ऑफ द ब्रांच में जो भी कस्टमर आ रहे हैं उनकी जो क्वेरीज हैं उसको रिजॉल्व करना। नंबर 2 मेंटेनिंग एंड सुपरवाइजिंग रेगुलर ब्रांच एक्टिविटीज। ब्रांच में जो एक्टिविटी चल रही है, डेबिट क्रेडिट लोन सेंक्शन वगैरह जो भी चल रहा है उसकी सारी मेंटेन और उसका सुपरविजन बैंक पीओ करता है।
नंबर 3, पब्लिक रिलेशन एंड एड्रेसिंग इशू ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर्स के जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करना और पब्लिक से रिलेशन बनाना, ये तीसरा काम होता है। नंबर 4, डायरेक्टिंग डेली ट्रांजेक्शन ऑफ कस्टमर्स एंड प्रोसेसिंग लोन्स, लोन की प्रोसेसिंग और डेली ट्रांजेक्शन जो कस्टमर की है उसको पूरा डायरेक्ट करना, ये पीओ का काम होता है। नंबर 5, ब्रिंगिंग न्यू बिजनेस टू द बैंक ब्रांच, यहाँ दोस्तों नया बिजनेस आपको लाना पड़ता है पीओ की आजकल। दोस्तों देखिए, पहले बैंक पीओ की जॉब बहुत चिल होती थी, लेकिन जब से बैंकों के बीच में कंपटीशन आया तो बैंकों की जॉब की बैंकों की जॉब जो चिल होती थी वो अब चिल नहीं है। अब बैंकों में काफी ज्यादा काम करना होता है, बहुत ज्यादा काम होता है। दोस्तों आने वाला फ्यूचर ही ऐसा है, आपको हर जगह काम करना पड़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब सिर्फ इसलिए सोच रहे हैं कि यार मुझे आगे काम नहीं करना पड़ेगा, तो आप ये सोच छोड़ दीजिए। आप कभी भी किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे आपको हर एक जगह बहुत ही ज्यादा काम करना पड़ेगा, और ये बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। दोस्तों पहले लोगों ने बहुत मौज लिए, अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बदले। तो ये थी जॉब प्रोफाइल के बारे में जानकारी। अब मैं बात करता हूँ इसके प्रमोशन पॉलिसी के बारे में। आईबीपीएस की प्रमोशन पॉलिसी क्या है? दोस्तों आईबीपीएस में प्रमोशन जो ग्रोथ होती है वो बहुत बढ़िया होती है। आप बहुत जल्दी पीओ से जीएम के लेवल पर काफी जल्दी पहुंच सकते हैं। जो ऑन एन एवरेज एक टाइम है जिसके बीच में आपकी प्रमोशन होती है वो होती है 3 से 5 साल के बीच में। मतलब 3 साल, किसी की 3 साल में हो सकती है, किसी की 4 साल में, किसी की 5 साल में, बट जो एक ऑन एन एवरेज टाइम पीरियड है वो है 3 to 5 years। नाउ after PO you will be ranked to middle manager, then after middle manager you will be ranked to senior manager, after senior manager you will be chief manager, after chief manager you will be additional general manager, after additional general manager you will be deputy general manager, after that you will be GM, after that you will be executive director, and after that you will be chairman। दोस्तों अगर आप 22, 23, 25 साल तक में भी अगर आप आईबीपीएस पीओ की जॉब कर लेते हैं तो आगे चांसेस है कि आप चेयरमैन के पद तक पहुंच पाए, क्योंकि यहाँ पे प्रमोशन बहुत फास्ट है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है, प्रमोशन बहुत फास्ट है। तो दोस्तों प्रमोशन आपको समझ आ गया होगा, पहले मिडिल मैनेजर, देन सीनियर मैनेजर, देन चीफ मैनेजर, देन एजीएम, देन डीजीएम, देन जीएम, देन ईडी, देन चेयरमैन। तो आपको समझ आ चुका होगा। तो दोस्तों ये थी प्रमोशन के बारे में आईबीपीएस के लिए। दोस्तों मैंने आपको आईबीपीएस की मेरी तरफ से सारी जानकारी दे दी है। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में, जो भी बैंक की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए। ये चीज़ सभी लोगों को मोटिवेशन देगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड, नमस्ते।